जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी 365 में आपका स्वागत है। राजस्थान सामान्य ज्ञान में क्लास 6 से जो राजस्थान अध्ययन की हमारी पुस्तक है, उसमें क्वेश्चन नंबर है लेसन नंबर 6 है। राजस्थान का भौतिक स्वरूप है। तो मैं आपको बता दूं, राजस्थान के अंदर जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उसमें एक या दो क्वेश्चन राजस्थान की भौतिक संरचना के बारे में जरूर पूछा जाता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं राजस्थान का भौतिक स्वरूप का भाग 1। क्योंकि ये बड़ा लेसन है, इनको 2 भागों में आपको देना पड़ेगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि राजस्थान का भू संरचना के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। राजस्थान को भू संरचना के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 1, 2, 3, 4। तो राजस्थान को भौतिक संरचना के आधार पर कहिए या भू संरचना के आधार पर कहिए, 4 भागों के अंदर बांटा गया है। अब हम बात करते हैं कि वो 4 भाग कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला आता है यानी थार का मरुस्थल। दूसरा आता है अरावली वाला भूभाग है। और तीसरा आता है पूर्वी मैदानी भाग। और चौथा आता है दक्षिणी पश्चिमी पठारी भाग। इस प्रकार इनको 4 भागों के अंदर बांटा गया है। अब इसमें द ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, राजस्थान का मरु किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान का मरु किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है यानी थार का मरुस्थल, ब गोभी मरुस्थल, से सहारा मरुस्थल, द कालाहारी मरुस्थल। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए, राजस्थान का मरुस्थल यानी थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। और मैं आपको बता दूं, राजस्थान का ये जो मरुस्थल है, ये सर्वाधिक धनी मरुस्थल माना जाता है। यहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता एवं सर्वाधिक माइनिंग के अंदर विविधता पाई जाती है। और ये लगभग 61% भूभाग के अंदर राजस्थान में अपना विस्तार लिया हुआ है। और इस 61% भूभाग पर लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 3 नंबर है, विश्व का सबसे धनी मरुस्थल कौन सा है? तो अभी मैंने बताया, इसमें ए ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व की सर्वाधिक जैव एवं माइनिंग विविधता वाला मरुस्थल है। तो अभी मैंने बताया, इसमें ए ऑप्शन आएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है कि यानी जो थार का मरुस्थल है, ये राजस्थान के कितने प्रतिशत भूभाग पर अपना विस्तार लिया हुआ है? तो अभी मैंने बताया आपको, ये 61% भूभाग पर अपना विस्तार लिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, इस मरुस्थल में कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो अभी मैंने बताया कि 61% भूभाग के अंदर इनका विस्तार है और 40% राजस्थान की जनसंख्या इसमें निवास करती है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में ए आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारतीय महामरुस्थल, भारतीय महामरुस्थल जिसे हम ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहते हैं, इसमें
कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो देखिए इसमें कौन सा जिला शामिल नहीं है। बीकानेर तो इसके अंदर शामिल है, जैसलमेर तो एकदम से ही है, और बाड़मेर भी इनके अंदर शामिल है। लेकिन ग्रेट इंडियन डेजर्ट के अंदर है जो चूरू जिला है, ये शामिल नहीं है। तो इसमें द ऑप्शन है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, राजस्थान में मरुस्थलीकरण का प्रमुख कारण है। राजस्थान में मरुस्थलीकरण का प्रमुख कारण क्या है? आर्द्रता में कमी होना, अति पशुचारण का होना, नगरीकरण का होना, या फिर शुष्क कृषि का होना। तो यानी यहाँ पर जो मुख्य कारण है वो है द। राजस्थान मरुस्थलीकरण का प्रमुख कारण है शुष्क कृषि का होना। क्वेश्चन नंबर 9 है, रेत के रेत के टिल्लों को रेत के टिल्लों को, या मैं यूं कहूं कि बालू का स्तूप को या रेत के टिल्लों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? धोरे, टिब्बे, ढोल, डिस्सो। तो इनको यानी धोरे कहा जाता है। धोरे के नाम से इन्हें ज़्यादा जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर है 10 है, राजस्थान के मरुस्थल का विस्तार है। राजस्थान का जो मरुस्थल है इनका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? उत्तर से दक्षिणी को उत्तर से दक्षिणी की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, दक्षिणी से उत्तर की ओर। तो राजस्थान मरुस्थल का विस्तार है वो यानी पूर्व से यानी पश्चिम से पूर्व की ओर है। पश्चिम से पूर्व की ओर है, तो इसमें स ऑप्शन है वो राइट है। क्वेश्चन नंबर 11 है, यानी थार मरुस्थल को धरातलीय विशेषताओं के आधार पर कितने भागों के अंदर बांटा गया है? 2, 4, 5, 6। तो इन्हें 5 भागों के अंदर बांटा है। अब हम बात करते हैं कि वो 5 भाग कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले जैसे मरुभूमि है, मरुभूमि के बाद है घग्गर मैदानी भाग, घग्गर मैदानी के बाद है अर्ध मरुस्थलीय भाग, अर्ध मरुस्थलीय भाग के बाद है नागौर की उच्च भूमि, और पांचवा है अंतः प्रभावी प्रदेश। इस प्रकार से इसको 5 भागों के अंदर बांटा है। क्वेश्चन नंबर 12 है, अरावली पर्वतमाला के संबंध में गलत है। अरावली पर्वतमाला के संबंध में गलत है। तो देखिए गलत पूछा है अरावली के बारे में। ये विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है। बिल्कुल है, अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला मानी जाती है। ऑप्शन ब, अरावली की कुल लंबाई है वो 820 किलोमीटर है। बिल्कुल है, अरावली की कुल लंबाई है वो 820 किलोमीटर है। तीसरा, राजस्थान में इसकी लंबाई राजस्थान में इसकी लंबाई यानी लगभग 692 किलोमीटर है। बिल्कुल है, राजस्थान के अंदर इनकी लंबाई है वो इतनी है। इसका अधिकांश विस्तार लगभग 80% है वो राजस्थान के अंदर है। तो इसमें चारों ही ऑप्शन हैं ये सही हैं कि अरावली एक
प्राचीनतम पर्वतमाला है जिसकी लंबाई 820 किलोमीटर है। राजस्थान में 692 किलोमीटर है। इसका अधिकांश भाग लगभग 80% है वो राजस्थान के अंदर है। तो ये चारों ऑप्शन हैं, ये चारों ही ऑप्शन हैं इसके अंदर है सही हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, राजस्थान के कितने जिलों में यानी थार का मरुस्थल फैला हुआ है? राजस्थान के कितने जिलों के अंदर ये मरुस्थलीय भूभाग फैला हुआ है? तो 10, 12, 14, 16। तो राजस्थान के 12 जिलों के अंदर इनका विस्तार है। कहीं कहीं पर 13 जिले भी दे रखे हैं, लेकिन आपकी राजस्थान अध्ययन में 12 जिले दे रखे हैं, तो इसमें बे ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, राजस्थान के क्षेत्रफल का राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना भूभाग रेगिस्तान है यानी थार मरुस्थल के अंतर्गत आता है? तो ऊपर मैंने बताया था 61%। कितना बताया था? 61% है। लेकिन यहाँ पूछा है 1/3, 2/3, 3/4 या 1/4। तो वो है 2/3 है। बे ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, अरावली पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर है यानी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम पूछा है। गुरु शिखर, जरगा, शेर या फिर अरावली? तो इसमें सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर है, और गुरु शिखर की ऊंचाई है 1722 मीटर। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1722। 16 में पूछा है गुरु शिखर की ऊंचाई है, तो अभी मैंने आपको बताया 1722 मीटर है, तो इसमें द ऑप्शन होगा 16 में। क्वेश्चन नंबर 17 है कि राजस्थान में जल विभाजक कौन करता है? अरावली, लूणी, सांबर या चंबल? तो अरावली है वो राजस्थान के अंदर जल विभाजक का काम करती है। ये अरावली पर्वत श्रृंखला है, ये अरावली का पश्चिमी भाग है, ये अरावली का पूर्वी भाग है। राजस्थान के अंदर जो दक्षिणी पश्चिम मानसून से वर्षा होती है वो इसे अरावली पर्वत श्रृंखला के टकराने के बाद होती है, और वो टकराव अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी दिशा से होता है। तो यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा हो जाती है, और इधर वाला भाग है ये सूखा रह जाता है। तो इसमें ए ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, अरावली पर्वतमाला का विस्तार है यानी अरावली पर्वतमाला कहाँ से शुरू होती है? ऑप्शन ए गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक, गुजरात से दिल्ली तक, महाराष्ट्र से दिल्ली तक, राजस्थान से दिल्ली तक। तो इसमें ए और बे दोनों ऑप्शन सही हैं। ये गुजरात के दिल्ली से शुरू होती है, लेकिन ज़्यादा सही ए ऑप्शन है, क्योंकि ये गुजरात के इस स्थान से रवाना होती है, और इस स्थान का नाम है यानी पालनपुर, और ये कहाँ तक जाती है? दिल्ली तक आगे ये जाती है। तो इसमें ए ऑप्शन ज़्यादा सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है, विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है? तो विश्व की सबसे प्राचीनतम जो पर्वतमाला है ये मैंने आपको अभी ऊपर बताई थी, वो है अरावली। तो 19 में द ऑप्शन आएगा। 19 में क्वेश्चन नंबर 20 है,
कि अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई कौन से ज़िले में है? नागौर में, अजमेर में, सिरोही में, झुंझुनू में। तो देखिए अरावली की सर्वाधिक जो ऊंचाई है वो कहाँ पर है? अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई है वो सिरोही के अंदर है। माउंट आबू सिरोही में इसकी ऊंचाई सर्वाधिक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, राजस्थान का कौन सा भूगोलिक अंचल है सबसे ऊंचा है? तो आप सबको पता है राजस्थान के अंदर है जो अरावली का भूगोलिक अंचल है वो सबसे ऊंचा माना जाता है, अरावली वाला भूभाग। क्वेश्चन नंबर 22 है कि राजस्थान में स्थित है जो थार का मरुस्थल है इसका विस्तार कहाँ हो रहा है? इसका विस्तार पूर्व की ओर हो रहा है, लेकिन इनको रोका जा रहा है और वो रोकने का काम है वो कौन है कर रही है? तो आपको पता है कि इस प्रकार से अरावली पर्वतमाला जब जल विभाजक का काम करती है तो ये मरुस्थल के विस्तार को भी रोकने का काम करती है। तो इसमें ए ऑप्शन आएगा 22 में। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन इसमें पूछा है। 23 नंबर में कौन सा एक असत्य होगा? अरावली मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकने का काम करती है। बिल्कुल है, अरावली पर्वतमाला है वो मरुस्थलीय भूभाग के प्रसार को रोकने का काम करती है। ए ऑप्शन सही है। ऑप्शन बे, राजस्थान की लगभग नदियों का उद्गम स्थल है वो अरावली माना जाता है। तो ये भी लगभग सही है। क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन है, राजस्थान में वर्षा वितरण अरावली से प्रभावित नहीं होता। राजस्थान में वर्षा का वितरण अरावली से प्रभावित नहीं होता। बिल्कुल गलत बात है। ऊपर मैंने व्याख्या के अंदर बताया था बिल्कुल ये अरावली से प्रभावित होता है। तो इसमें स ऑप्शन है वो गलत है। द अरावली धात्विक माइनिंग की दृष्टि से संपन्न माना जाता है। बिल्कुल, तो इसमें यानी स ऑप्शन गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, अरावली राजस्थान को कितने भागों में बांटती है? तो अभी मैंने बताया था कि अरावली जल विभाजक का काम करती है। राजस्थान को दो भागों में बांटने का काम करती है। एक तो पूर्वी भाग हो गया और एक पश्चिमी भाग हो गया। तो 24 में ब ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 25 है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून को रोककर दक्षिणी पश्चिमी मानसून को रोक करके और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में वर्षा कौन करवाती है? तो ये अरावली, ऊपर मैंने व्याख्या में बताया था कि ये जो अरावली पर्वतमाला श्रृंखला है ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून को रोक करके और राजस्थान का ये दक्षिणी पूर्वी भाग है यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा करवाने का काम करता है। लेकिन जो पश्चिमी भाग है इसके अंदर ये वर्षा नहीं होने देती, इसलिए यहाँ पर अक्सर सूखा पड़ जाता है। तो 25 में द ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा। तो ये थे आपके इस एक नंबर वीडियो में 25 क्वेश्चन है। बाकी के क्वेश्चन जो आपके रहे हैं वो हम लेके आएंगे सेकंड वीडियो के अंदर क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इनको यहीं पर
रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत।